हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 का। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ये मैट्रिक्स दी हुई है, आपको इनका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 6 पार्ट है, तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में देखो, आपको जो मैट्रिक्स दी हुई है ये इस तरीके से दी हुई है कि इसमें क्या है, आपके पास इस तरीके से नंबर्स नहीं दिए हुए, इस तरीके से यहाँ पर आपके पास अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, ए बी माइनस बी ए, यहाँ पर ए बी माइनस बी और ए, इस तरीके से है। ठीक है, तो अलजेब्रा की तरह इसमें मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, जैसे कि ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो उस तरीके से आपको याद रखना है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है वो आपको पता है किस तरीके से होता था, रोज़ का किसके साथ होता था, कॉलम के साथ होता था दूसरी साइड। ठीक है, तो जैसे हम इसमें पता करते थे कि मान लो ये वाली मैट्रिक्स है हमारी, कितनी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है, तो 2 इंटू 2 की है, और ये वाली भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है ना, ऑर्डर ये है। तो इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि हमें क्या होता है, ये वाले काट देने होते हैं शुरू के। ठीक है, और इधर का फर्स्ट और इधर का ये लास्ट वाला हमें नंबर लिखना होता है। जैसे मान लो अगर कोई मैट्रिक्स होती 3 इंटू 2 की, और यहाँ पर होती आपके पास मान लो 1 इंटू 3 की। ठीक है, तो ये वाले शुरू के काट देना है, इधर वाले। ठीक है, और इसका फर्स्ट और इसका लास्ट वाला रहने देंगे। 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स का आंसर बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो जैसे इसमें मैंने आपको कहा कि 2 इंटू 2 का ही बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो करके देखते हैं ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो देखो हमें पता है इसका फर्स्ट नंबर कैसे आता है हमारे पास, फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। देखो कैसे, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस, और ये बी इसके साथ बी इंटू बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, दूसरा फिर ये वाला कैसे आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो देखो ए इंटू माइनस बी, माइनस का ए बी है ना, ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ए बी आएगा। ठीक है, क्लियर। तो ए को माइनस बी से किया, ए बी आ गया माइनस का, और बी को ए से, तो ये प्लस का बी ए लिख दो या ए बी लिख दो, ए की बात है। ठीक है ना, बी को ए से किया हमने मल्टीप्लाई, तो बी ए लिख दो या फिर ए बी लिख दो, ए की बात है। ठीक है, अब देखो कई बच्चों को ध्यान में नहीं रहता कि ये फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम, ये वाला आया। तो मैंने आपको बताया था कि मान लो हमें ये पता चल गया कि ये ऑर्डर 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स का है, तो मुझे ये तो पता है ना, यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स में आएंगे नंबर, उनकी जो पोजीशन है वो हम कैसे लिखते हैं। ये पहला नंबर है तो ये A11 होगा, ये वाला A12 होगा, यानी कि फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, और ये वाला क्या बनेगा हमारे पास, A21 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, और ये वाला A22 सेकंड रो का सेकंड कॉलम। ठीक है, अब इसको ना आप यहाँ से रिलेट करना, देखो ये क्या है, 1 1 है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इधर वाली का ये फर्स्ट रो ले लो और फर्स्ट कॉलम ले लो, तो ये मल्टीप्लाई करके लिखा। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, नहीं तो वैसे तो आपको ये पता ही है, दिस मल्टीप्लाई यहाँ आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर कैसा है, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, तो इस वाली मैट्रिक्स का तो है ही, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आप रिलेट कर सकते हो 1 और 2, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पर आएंगे। और कैसे होते हैं, जैसे ये ए माइनस बी से हुआ और ये वाला बी ए से होगा, समझ रहे हो, इस तरीके से मैंने आपको सिखाया भी हुआ है, तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये पता है ये वाला नंबर कैसा आएगा प्रैक्टिस से, कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस होगा। तो देखो माइनस बी इंटू में ए कितना आ गया हमारे पास, माइनस का बी ए लिख दो या ए बी लिख दो, ए की बात है। ठीक है, और ये ए इंटू बी प्लस का ए बी। ठीक है, ये एरो से यही पता चल रहा है हमें कि इधर ऐसे चलना है और इधर ऐसे चलना है। फिर ये वाला आ गया हमारे पास, तो ये और ये मल्टीप्लाई, तो माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का बी स्क्वायर, माइनस बी को देखो माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस प्लस बी इंटू बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, बी स्क्वायर हुआ, ये समझ रहे हो, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर, और ए इंटू ए प्लस का ए स्क्वायर, यानी कि ये भी क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही बन गया। तो मैं इसको प्रॉपर ऐसे लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये वाला भी नंबर देखो कैसे आया, A21 था ना ये नंबर हमारा। ठीक है, तो A21 यानी कि सेकेंड रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हुआ, दिस इंटू दिस। ठीक है, फिर ये वाला सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई हुआ, तो ये मल्टीप्लाई किया माइनस बी ए इंटू बी, इस तरीके से आ गया। तो ऐसे इनसे ना आप याद रख सकते हो, जैसे हमें मैट्रिक्स पता चल गई कि 2 इंटू 2 किया, तो इनके नंबर तो पता ही हमें A11 A12 A21 A22, तो 1 1 से पता चल गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, पहला नंबर इस वाली मैट्रिक्स का है और दूसरा नंबर इस वाली मैट्रिक्स का कॉलम में जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 सेकंड रो और हमारा फर्स्ट कॉलम, 2 2 मतलब क्या, सेकंड रो। ठीक है, पहला नंबर जो है इधर वाली मैट्रिक्स के लिए सेकंड रो हो गई, और 2 मतलब क्या है, सेकंड कॉलम इधर वाला, तो ए माइनस बी प्लस का बी स्क्वायर, ए इंटू ए प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सिर्फ जस्ट याद रखने के लिए बताया था कि ये नंबर कौन से होते हैं, यहाँ पर लिखना नहीं है ये A11 A12, जस्ट आपको कि ध्यान में रहेगी क्या चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब प्रॉपर इसका आंसर लिख देते हैं हम, देखो जरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आया। अब देखो ये अलजेब्रा है, माइनस ए बी प्लस का ए बी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जीरो आ गया ये। अब देखो माइनस का बी ए प्लस का ए बी, तो देखो माइनस का जो बी ए है हमारे पास और प्लस का ए बी, तो प्लस का ए बी को भी मैं बी ए ही लिख सकता हूँ,
या आप यहाँ पर बी ए को ए बी लिख देते तो ये भी कट जाता है ना, तो ये भी क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं हमारे पास, ठीक है, सेम चीज़ है तो कट गए, प्लस और माइनस में है तो ये 0 आ गया। और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको भी मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये बिल्कुल ओके आंसर आ गया हमारा। आ गई समझ में मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की कैसे करते हैं, ईजी है, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट देखना ध्यान से। सबसे पहला काम क्या करो, आप इसमें ऑर्डर लिखो, देखो 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो हैं और 1 कॉलम है, तो 3 into 1 की मैट्रिक्स है, और इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, तो ये 1 into 3 की हो गई, ठीक है। तो हमें तो ये लेना होता है एक पहले का और एक इसका लास्ट का, तो ये 3 into 3 वाली मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पर, जो आंसर आएगा वो 3 into 3 का आएगा। तो उससे मुझे ये पता चल गया यहाँ A11 A12 A13 आएगा, फिर यहाँ A21 A22 A23 आएगा, यहाँ पर A31 A32 A33 आएगा, तो ये नंबर्स मुझे पता चल गए। तो देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या नंबर है, A11, तो 11 मतलब क्या, A11 का मतलब क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इस वाली मैट्रिक्स में रो चलेंगी और इस वाली में देखो ये रो ऐसे चलती है और इसमें ये कॉलम चलेगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ इधर, तो 1 into 2 2, तो ये वाला आ गया 1 into 2, ठीक है। फिर इधर कौन सा होता है हमारे पास, A12 होता है, यहाँ नंबर A12 होता है, A12 मतलब क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम ये रहा इधर का। इस मैट्रिक्स के तो है ही ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना, लेकिन उसको मैं रिलेट यहाँ पे कर दिया ताकि आपको इजी रहे मल्टीप्लिकेशन करना। देखो कितना इजी हो गया ये, A12 है ना, तो देखो फर्स्ट रो यानी कि 1, ये वाला फर्स्ट रो और इसका सेकंड कॉलम यानी कि 1 into 3 3 आ गया, कितना ईजी है, ठीक है। फिर ये वाला नंबर क्या है, A13 है, तो यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये है, तो 1 into 4 4 हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आई बात, ईजी है ना मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही इसका A21 सेकंड रो है यानी कि 2 को फर्स्ट कॉलम के साथ, A21 है ना हमारा, A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 दा 4 हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर A कौन सा होता है, 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 3 दा 6 हो गया। फिर ये कौन सा नंबर होता है बताओ जल्दी से, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम यानी 2 4 दा कितना हो गया हमारे पास, 8 हो गया। आ रहा है समझ में कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ईजी है ना मेथड, ये तरीका। ये नंबर हमें पता है क्या होता है बताओ, देखो इन वाली में तो ईजी हो जाता है, हमें पता है कि ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ वाले नंबर आ जाएंगे, है ना, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ वाला आ जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो ईजी हो जाता है। अब जिसमें ये 1 1 वाला हो ना, जैसे इधर ये कहानी है, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने, वैसे आपको सभी में प्रोडक्ट के लिए आप ऐसे कर सकते हो, खासकर इन वाली में जो है दिक्कत होती है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो वैसे तो ये ईजी है, ये इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ आया, ये इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ आया, ये इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ आया, फिर ये वाला इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ आया, ये वाला इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ आया, ये वाला इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ आया, ठीक है। अब यहाँ पर A31 है तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 2 था 6 हो गया, फिर यही 3 वाला 3 से हो गया 9 हो गया, यानी कि ये A32 था, ये वाला नंबर बता देता हूँ मैं आपको, A32 था ना ये वाला नंबर यहाँ पर, ठीक है। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो 3 3 था 9 हो गया, किसी को कन्फ्यूज़न हो तो ऐसे देख सकता है। A33 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम इधर का, तो 3 4 था 12 हो गया। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, क्लियर है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं इसमें। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा सेकंड का आंसर आया और ये वाला हमारा फर्स्ट का आंसर आया, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें थर्ड पार्ट की। तो देखो जरा थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो मैट्रिक्स दी हुई है अगर हम देखेंगे तो ये 1 रो 2 रो यानी कि 2 रो है और 2 कॉलम है, 1 और 2 कॉलम हो गए, ठीक है। फिर हम यहाँ की बात करें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है इसमें, ठीक है। तो इसमें भी मैंने आपको बताया था इधर का फर्स्ट नंबर लेते हैं और इधर का लास्ट। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आनी चाहिए आंसर में वो 2 into 3 की आनी चाहिए। 2 into 3 का मतलब समझ गए क्या होती है, 2 रो और 3 कॉलम, समझ रहे हो, मतलब मैं निशान लगाऊँ यहाँ इस तरीके से, ये नंबर्स आएंगे इसके, 2 रो बनेंगे और 3 कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो इसमें भी इजी है मल्टीप्लाई करना, अब तो आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। तो देखो जरा, इसको पहले इससे करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, इसको फिर इससे करेंगे तो ये नंबर, इसको फिर इससे करेंगे ये नंबर, इसको फिर इससे करेंगे तो ये नंबर, ठीक है। तो पहले तो आप ये एरो डाल दिया करो, और इस तरीके से ना समझ में आए तो जैसे मैंने कहा यहाँ A11 नंबर है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, A11 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। नहीं तो सिंपल है, आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा कि दिस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 1, ठीक है ना। तो ये ऐसे जा रहा है, एरो ऐसे जा रहा है, तो 1 into 1 1 हो गया, ठीक है। और -2 into 2 माइनस का 4, लेकिन यहाँ प्लस आता है बीच में, फिर -4 आएगा, ठीक है। तो प्लस और यहाँ माइनस का 4 ऐसे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 into में 2 हो गया प्लस में, और ये देखो एरो से हमें पता चलता है नीचे जाना है, तो -2 into 3 बताओ कितना हो गया, -3 2 था 6, लेकिन माइनस का, तो ये माइनस का आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। फिर ये चीज़ मल्टीप्लाई बाय दिस 1, तो 1 into 3 3, और -2 को 1 से करो तो ये आएगा -2, बताओ कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात।
तो इसको आप रिलेट भी कर सकते हो, जैसे ये A12 नंबर है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई इस तरीके से हो रहा है 1 इसके साथ और ये वाला फिर इसके नीचे वाले के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करके ये नंबर आया। जैसे ये नंबर चाहिए हमें, तो हमें अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, तो ये वैसे देखो ये पोजीशन कौन सी है, ये हमारी A21 है, ये वाली पोजीशन। तो A21 मतलब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और नहीं तो याद हो जाना चाहिए इस तरीके से, ये वाला इसके साथ यहाँ आएगा, ये वाला इसके साथ यहाँ आएगा, ये वाला इसके साथ यहाँ पर आएगा। देखो इसको करते हैं ज़रा जल्दी से, 2 × 1 2 हो गया, प्लस में 3 × में 2 6 हो गया। फिर अगला करो 2 × 2 4 और 3 3 दा 9 हो गया। समझ रहे हो, ये ऐसे हो रहा है मल्टीप्लाई यहाँ, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ आया था। अब इससे कर लो 2 3 दा 6 और 3 1 दा 3, ऐसे ऐसे, ये एरो इसीलिए डाल हैं यहाँ पर, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर आंसर लिख देते हैं हम, जो भी आया है हमारा ये 1 और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, -4 कितना आएगा बताओ, माइनस का 3 आएगा। 2 प्लस माइनस माइनस होता है 2 - 6 कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। 3 प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 - 2 कितना आएगा, 1 आएगा। 2 + 6 कितना होता है 8, और 9 + 4 कितना होता है हमारे पास 13, और 6 + 3 कितना होता है 9 होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई प्रोडक्ट करके। क्लियर है, बताओ, ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। दिस वन ये ऐसे मल्टीप्लाई, ये नंबर आ गया, इसको इससे किया तो ये आ गया, इसको इससे किया तो ये आ गया। ठीक है, फिर इसको इससे करना है, और कैसे करना है 2 × 1 और प्लस में 3 × 2। ठीक है, 2 × 1 और 3 × 2 6। ठीक है, फिर अगला इससे, फिर अगला इससे, ऐसे करके नंबर आए हैं। और जिसको नहीं समझ आता, जैसे ये नंबर था हमारा A23 था, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम इस मैट्रिक्स की तो है ही है, लेकिन प्रोडक्ट में अगर हमें देखना तो कैसे, इधर से देखो, ये सेकंड रो हो गई और ये थर्ड कॉलम मतलब इस वाली मैट्रिक्स का देखना है, तो ये थर्ड कॉलम हो गया, तो ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया। आ रही है बात समझ में या नहीं बताओ, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल थोड़ी है इसमें। ठीक है, कर लोगे इसको। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। देखो अब थर्ड का फोर्थ पार्ट है ये हमारे पास। ये देखो, अगर आप देखोगे इसका ऑर्डर 3 रोज़ हैं 3 कॉलम है, ये भी 3 रोज़ और 3 कॉलम का है, तो ऑब्वियस बात है इसका फर्स्ट इसका लास्ट, तो 3 × 3 की ही मैट्रिक्स आने वाली है, लेकिन देखते हैं कि कैसे आएगी। देखो आपको पता है इधर से ऐसे रोज़ और इधर से ये कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला कैसे आएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करो, सेकंड वाला कैसे आएगा, ये रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो मैं बार बार आपको बता ही चुका हूँ कि इस तरीके से भी कर सकते हो। A11 नंबर है ये, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये A12 है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला आएगा। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अब इजी करते हैं कि जिसमें आपका जल्दी जल्दी होता है, जब प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये रो इस कॉलम के साथ, तो 2 × 1 2 प्लस में 3 × 0 0 प्लस 4 × 3 12। ठीक है, फिर ये इस वाले कॉलम के साथ 2 × -3 2 3 6 माइनस का 6 हो गया, फिर 3 2 6 प्लस का 6 हो गया, और 4 × 0 0 हो गया। ठीक है, फिर ये रो इस थर्ड कॉलम के साथ, क्योंकि ये A13 नंबर है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2 × 5 10 3 × 4 12 और 4 × 5 20। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब अगला नंबर करो। देखो इजी हो गया ना। अब ये रो जो है हमारी इस कॉलम के साथ, फिर ये रो इस कॉलम के साथ, फिर ये रो इस कॉलम के साथ, तो ऐसे ये वाले नंबर हमारे आ जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो देखो जरा ये नंबर आएगा 3 × 1 कितना होता है 3, प्लस में 4 × 0 0 और 5 × 3 5 3 दा 15 हो गया। ठीक है, फिर अगले कॉलम के साथ करो 3 × -3 3 3 दा 9, तो माइनस का 9 प्लस 4 2 दा 8 हो गया हमारे पास, और 5 × 0 0 हो गया। ठीक है, फिर ये रो इस कॉलम के साथ करो 3 5 दा 15 4 4 दा 16 और 5 5 दा 25 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे ये नंबर क्या है हमारा A31 है, तो 31 मतलब क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो, तो 4 × 1 4 5 × 0 0 6 × 3 6 3 का कितना होता है 18 होता है। ठीक है, फिर अगला नंबर अगली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके आएगा, तो देखो 4 × 3 माइनस का 12 5 × 2 10 6 × 0 0 हो गया प्लस का। ठीक है, 5 × 2 5 to the 10 एंड 6 × 0 0 हो गया। ठीक है, फिर अगला देखो जरा हमारे पास यहाँ पर ये वाला नंबर क्या है हमारा 33 है, A33 है ना, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो वैसे भी इजी है आपका, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। आप देखो ठीक है, एरो से पता चल जाता है कि इधर ऐसे मल्टीप्लाई में चलना है। तो 4 × 5 20 प्लस में 4 × 5 20 एंड 6 5 दा 30, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो बस अब इनको सोल्व करके ही लिखना है आपने, सिंपल ही है। देखो जरा 2 + 0 2 2 + 12 कितना होता है हमारे पास 14 होता है। ये 6 + 6 6 और ये -6 है तो कट गया 0 हो गया। ये 20 और 10 30 30 और 12 कितना होता है हमारे पास 40 और ये 42 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अगला देखो 15 और 3 कितना हो गया हमारे पास 18 9 और -8 -9 + 8 माइनस का 1 आएगा है ना, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो ये आ गया। 25 + 15 कितना होता है हमारे पास 25 और 5 30 और 10 कितना हो गया 40 40 और 16 40 50 56 हो गया।
कर सकते हो आप ये खुद से, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई इतना मुश्किल वाली कहानी नहीं है। मेन ये होता है, ये ऐसे मल्टीप्लाई करके आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ऐसे करके ही करना है ये, ठीक है, उल्टे सीधे नंबर नहीं मल्टीप्लाई करके लिख देने हैं। 18 और 4 कितना होता है जल्दी से बताओ, 22 होता है। 12 माइनस का है और 10 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा और साइन विच इज ग्रेटर, तो 12 में से 10 गया 2 और साइन 12 वाले में वाला जो है वो आएगा। 20 20 40 और 30 कितना हो गया जी हमारे पास, 70 हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? आया समझ में प्रोडक्ट कैसे करना है? बिल्कुल ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखो हमारा 5th पार्ट जो है वो भी प्रोडक्ट ही करना है। तो ये देखो हमारे पास 3 रो हैं और 2 कॉलम है, 3 × 2 की मैट्रिक्स है, और ये 2 रो हैं हमारे पास और 3 कॉलम है। तो ये देखो 3 और इधर से 3, यानी कि 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया, फिर ईजी हो जाता है करना। देखो इधर से ये रोज, इधर से ये कॉलम में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये नंबर आएगा, और सेकंड वाला कैसे आएगा, यहाँ वाला ये रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ये सब आपको आ गया। अब देखो ये वाला इससे मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 2 प्लस 1 × -1 -1 आया, ठीक है। फिर ये रो इस कॉलम के साथ करोगे तो ये आएगा नंबर 2 × 0 0 प्लस में 2 × 1 2, ठीक है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई करो 2 × 1 2 प्लस में 1 × 1 1। समझ रहे हो ना कैसे किया? ये रो इसके साथ किया मल्टीप्लाई तो ये आया, ये नंबर इससे, ये नंबर इससे, फिर अगला ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो 2 × 0 और 1 × 2। फिर ये वाला नंबर इसके साथ, मतलब ये रो ये कॉलम, तो a 2 × 1 मतलब कितना हुआ ये 2 × 1 2 1 × 1 1। समझ रहे हो? और या फिर वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको नंबर बताया, मान लो ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये A22 नंबर है ना, सॉरी A12 नंबर है ना, ये पोजीशन आपको पता है 1 2 वाली है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई किया तब ये नंबर आया। तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम जल्दी से करते हैं, ये वाली रो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा, देखो 3 × 1 3 आ गया, प्लस और माइनस का ये 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 × 0 0 और प्लस में 2 × 2 4 हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करो इसे 3 × 1 3 और 2 × 1 2 हो गया। आ रही है बात समझ में या नहीं बताओ? सिंपल है, कर सकते हैं हम इसको ऐसे, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, देखो ये इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो -1 × 1 -1 1 × -1, ये प्लस तो लगता ही है बीच में, 1 × -1 -1 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करो -1 × 0 0 प्लस में 1 × 2 2। समझ रहे हो ना, ये रो ये कॉलम, फिर ये नंबर चाहिए तो ये रो ये कॉलम, तो -1 × 1 माइनस का 1 प्लस में 1 × 1 1 आ गया हमारे पास। क्या इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो जरा मैं सिंपली सोल्व अगर इसे करूँ, 2 + -1 हो गया, 2 + 0 2 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, 3 प्लस और माइनस का 2 आएगा, 0 + 4 4 3 + 2 5, माइनस का 1 प्लस माइनस होता है तो ये माइनस का 1 आ गया, 2 + 0 2 -1 + 1 ये तो कट ही गया, तो ये 0 आ गया। तो देखो जरा जो फाइनल मैट्रिक्स आई हमारे पास प्रोडक्ट करने के बाद वो क्या आएगी, 2 - 1 1, ये 2 ये 3 3 - 2 भी कितना होता है 1, और ये 4 है ये 5 है, -1 माइनस का 2 होता है, ये 2 और ये 0। ये इतनी बात समझ में आई या नहीं बताओ? ठीक है, तो ये हमारा फाइनल जो है वो आंसर आ गया प्रोडक्ट करने के बाद। ठीक है, जिसका लास्ट पार्ट बचा है वो भी कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए अब थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट, वो देखो जरा। अगर हम इसमें रोज़ कॉलम देखें तो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर है वो है 2 × 3 का, 2 रोज़ और 3 कॉलम, 2 रोज़ हो गई और 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम हो गए। इसकी देखो जरा, 3 रोज़ हैं, 1 2 3 रोज़ हो गई, और 2 कॉलम है, 1 और 1 2। ठीक है, तो हमें जो नंबर देखना है वो देखना है ये वाला फर्स्ट और इसका लास्ट। तो 2 × 2 की मैट्रिक्स बनेगी सबसे पहले, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 4 नंबर आएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि 2 रो हैं और 2 कॉलम है तो 4 नंबर आएंगे। देखो कैसे आएंगे, देखो हमें पता है ये वाली रो इन कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो ये नंबर देखो कैसे आएगा डायरेक्ट, 3 × 2 3 2 6 और प्लस 1 और 1 माइनस का 1 है ना मल्टीप्लाई, तो -1 आएगा, 3 × 3 3 3 9, ये हो गया। फिर ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आएगा, देखो 3 3 9 माइनस का 9 है, प्लस -1 × 0 0 ही होता है, 3 × 1 3 हो गया। ठीक है, फिर अगला ये वाली रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, -1 × 2 में 2 माइनस का 2, अब तो आ गया होगा समझ में, 0 × 1 0 हो गया, 2 × 3 6 हो गया। वो नंबर वाली कहानी तो नहीं करोगे ना कि मान लो ये नंबर है A21 तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब जरूरत नहीं है, जब आपको आ जाए फिर दिक्कत नहीं है। हाँ, जहाँ कन्फ्यूजन लगे तो सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर चाहिए तो ये रो ये कॉलम होगा, तो देखो -1 × 3 माइनस प्लस हो गया, 3 × 1 3 हो गया, -1 भैया मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से, तो माइनस प्लस, 3 × 1 3 तो प्लस का 3 आया। ठीक है, 0 × 0 0 हो गया, 2 × 1 2 हो गया। तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो देखो क्या आने वाला है यहाँ पर, 6 और प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस 1 है ये और प्लस का 9 है, तो देखो 6 जो है हमारा यहाँ पर, देखो अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो ये नंबर जो है हमारा 6 - 5 हो रहा है,
ठीक है, और 6 - 1 मतलब 5 हो रहा है, और प्लस में 9 है तो 14 आएगा। तो ये नंबर आ गया 14। समझ में आ रहा है ना कैसे? ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात। और ये वाला देखो -9 और प्लस का 3, माइनस का 9 प्लस का 3 कितना होता है बताओ? 9 में से 3 गया, प्लस माइनस माइनस है ना, तो 9 में से 3 गया कितना होगा? 6 होगा, और माइनस का आएगा तो माइनस का 6 हो गया। फिर ये देखो -2 + 6 प्लस का 4 आएगा, माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो प्लस माइनस माइनस है ना, 6 में से 2 गया 4, और साइन विच इज़ ग्रेटर तो 6 नंबर बड़ा, उसके साथ वाला साइन आता है। ये सब आपको पता होगा मुझे लगता है, मैं फिर भी इसलिए बताता रहता हूँ बीच में कि कुछ बच्चों को नहीं पता होता तो उनको भी पता चलता रहे। मेरा मोटिव यहाँ सब बच्चों को साथ लेके चलना है, ऐसा नहीं कि जिनको आता है बस वो आगे बढ़ते रहें। ठीक है, हम पिछला भी सारा जो है बीच बीच में उसको करते रहेंगे रिकॉल, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, हमारे पास ये बहाना नहीं होना चाहिए, हमें ये पता नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब देख लो, ये 3 + 0 + 2 कितना हो गया हमारे पास? ये 5 हो गया। तो ये देख लो, ये मैट्रिक्स बन गई 14 - 6 4 और 5 की। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। क्लियर है? तो आप कर सकते हो ये क्वेश्चंस, बिल्कुल ईजी है, प्रोडक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो इनको, प्रैक्टिस करो, जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी करके देखो। तो प्रैक्टिस करते करते फिर आपको आ जाता है। शुरू में लगता है क्या हो रहा है इधर, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत ईजी है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आ जाएगा। देखो ना कैसे हो रहा है मल्टीप्लाई, ये रोज़ इस कॉलम के साथ हो रही है तो ये नंबर आया यहाँ पे। कैसे हो रही है वो भी मल्टीप्लाई, कि 3 को 2 से करना है, -1 को 1 से करना है, 3 को 3 से करना है, फिर इसको इससे करना है तो ये नंबर आएगा। तो ये भी 3 इससे, ये इससे, और ये इससे, इस तरीके से ही नंबर आ रहे हैं सारे करके। ठीक है, कन्फ्यूजन कई बार हो जाती है कि किस रो को किस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये नंबर देख लिया करो। जब आप मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लेते हो फिर आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख सकता था, ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है, और ये A22 है। तो इसी से मेरे को पता चल जाता है याद रखने के लिए कि मल्टीप्लाई क्या करना है। 1 1 है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या 2 1 सेकंड रो और इधर का फर्स्ट कॉलम, ये क्या 2 2 तो सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ये पहला नंबर फर्स्ट मैट्रिक्स में देखना है आपने, फिर पहला नंबर रोज़ का होता है और दूसरा कॉलम का होता है, वो आपको इस दूसरी मैट्रिक्स में देखना है। जैसे 1 है तो ये फर्स्ट रो, और सेकंड वाला कॉलम वाला है 1 तो इसका कॉलम। समझ रहे हो? नहीं तो ये वैसे आपका जब प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ये नंबरों की ज़रूरत नहीं होती इनमें। ठीक है, ये तो बस मैंने आपको बताया कि भाई शुरू में आप ऐसे कर सकते हो अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो, नहीं तो सिंपल आपको ये प्रैक्टिस से हो जाता है क्लियर। ठीक है, चलो कर लेना प्रैक्टिस इसकी। ओके जी, थैंक यू।